नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ा नॉलेज अड्डा पर। रोज़ाना हम नए नए ज्ञान को लेकर आते हैं। उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान। बच्चों की जब आवश्यकता हो, पढ़ाई हो, शादी हो, उनका कोई बिजनेस शुरू करना हो और बच्चे की जब भी आवश्यकता हो तब हम उनको हेल्प कर सकें, उससे संबंधित मैं कुछ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लान्स लेकर आया हूं जो दोनों ही को कवर करता है। इंश्योरेंस भी कवर करता है और इन्वेस्टमेंट को भी कवर करता है। तो चलिए अभी अपन कुछ प्लान्स को डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए अपन अभी प्लान्स को देखते हैं। तो हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए बच्चे जो हैं उन बच्चों के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं। बच्चों के लिए प्लान जो है, आज का जो वीडियो है अपना बच्चों के प्लान के लिए है। तो अभी अपन कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिनको अपन देखने वाले हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी है। तो चलिए कौन कौन से प्लान्स है देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पीपीएफ अकाउंट की। पीपीएफ अकाउंट को मैंने विस्तृत रूप से वीडियो में समझाया है। उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप आराम से देख सकते हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है वो बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। उसका पूरा मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बाल जीवन बीमा। बाल जीवन जो बीमा है, यह बाल जीवन बीमा डाकघर जो है उस डाकघर में खोला जाता है और उससे बच्चों के लिए एक जीवन बीमा के तौर पर बच्चों के लिए एक जीवन बीमा जो है उस जीवन बीमा के तौर पर कार्य करता है। इसका वीडियो भी मैंने एक अलग से बना रखा है जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं एलआईसी जो होती है उस एलआईसी में चलने वाले प्लान के बारे में। वह प्लान है चाइल्ड मनी बैक प्लान। यानी बच्चे के लिए अपन मनी की जब आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस भी करवाते हैं और वह अपनी मनी की आवश्यकता को पूरा करता है। यानी कुछ समय के अंतराल में अपने को कुछ मनी बैक रिटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद एक एलआईसी का सबसे अच्छा प्रसिद्ध जिस नाम से जाना जाता है और वह है अपना तरुण या जीवन तरुण प्लान है। जीवन तरुण प्लान जो है यह भी एक पॉलिसी का है। इसमें भी मनी बैक प्लान है। इसमें भी अपने को कुछ समय के अंतराल में पैसे मिलते हैं। एक आता है सबसे अच्छा जिसको अपन कहते हैं कन्या के लिए मैंने सबसे अच्छा प्लान जो है एलआईसी का यह है। इसी का एक दूसरा नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य या कन्या विवाह कहें या कन्या की जो भी आवश्यकता है उसके लिए कन्या विवाह ले लेते हैं इसका नाम। यह इस कन्या विवाह के नाम से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल लड़की के लिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए। लेकिन अगर लड़की का विवाह करना है तो उसके लिए स्पेशल बनाया गया इसका वीडियो भी मैंने एक पूरा अलग से बना रखा है जिसका जो लिंक है वह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जाकर आप इस पॉलिसी के बारे में आराम से समझ सकते हैं। तो अपन ने यह पॉलिसी पहले देख चुके हैं, यह भी देख चुके हैं और यह भी देख चुके हैं। तो अभी अपन देखने वाले जो हैं, अभी अपन ये दोनों ही देखने वाले हैं, चाइल्ड मनी बैक प्लान और जीवन तरुण प्लान। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं। जिस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित अपन करने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं या कहीं न कहीं अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी कड़ी में अपने को अपने बच्चों का जो जीवन है उसको सुरक्षित करने के लिए और उनके लिए पैसे की जब आवश्यकता हो उस समय तो हम उस आवश्यकता को पूरा कर सकें, उसी कड़ी में अपन कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए अपन अभी आगे दो प्लान देखने वाले हैं।
जब भी फर्स्ट प्लान देखने वाले हैं उस प्लान का नाम है चाइल्ड मनी बैक प्लान। चाइल्ड मनी बैक प्लान यानी बच्चे के नाम पर होने वाला यह प्लान है और यह बच्चे की आवश्यकता के लिए समय के अंतराल में प्लान होने वाला है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हमेशा अपन किसी न किसी पॉलिसी का क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी समालोचना करते हैं या उसकी विशेषताएं या डिटेल को देखते हैं। तो कुछ बिंदुओं को अपन लेते हैं। तो इस बिंदुओं को लेने पर अपन देखते हैं अवधि। सबसे पहले तो आयु, जिसको अपन अन्य पॉलिसियों में देखते थे, क्या देखते थे, कम से कम 19 वर्ष हो, ज़्यादा से ज़्यादा 55 वर्ष हो। उसी प्रकार से चाइल्ड मनी बैक प्लान है। इस चाइल्ड मनी बैक प्लान में अपन देखते हैं तो यह 0 से लेकर 12 वर्ष की अवधि का जो लड़का है या लड़की है, जो बच्चे हैं, उनके लिए यह खुला हुआ है। यानी उस 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह प्लान किया जा सकता है। अब दूसरा देखते हैं अवधि। आयु हो गई 0 से 12 वर्ष। अवधि, इसकी अवधि जो है वह है 25 वर्ष। लेकिन इस अवधि को कैसे निकालते हैं? इस 25 माइनस करेंगे अपन जो एंट्री एज है, एंट्री एज है, इसको माइनस करेंगे तो ये अवधि इसकी आ जाएगी। जैसे अभी अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष का बच्चा है, उसके लिए यह प्लान लिया, तो अवधि कितनी होगी? 20 माइनस 5 25 माइनस 5 बराबर 20 वर्ष के लिए यह उसके लिए इंश्योरेंस मनी बैक प्लान शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह हो गई अवधि। अब आती है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड, तो इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का अपन सम एश्योर्ड करवा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए जो व्यक्ति स्पॉन्सर होगा, स्पॉन्सर या प्रपोजल, 2 चीज़ कह सकते हैं अपन। प्रपोजल नाम अच्छा रहेगा तो अपन प्रपोजल कहेंगे, यानी उसका माता पिता या उसका जो भी संरक्षक है उसको अपन कहेंगे प्रपोजल। ठीक है, और दूसरा होगा वह व्यक्ति जिसका अपन ने बीमा करवा रखा है। ठीक है, तो होल्डर, जिसके नाम से बीमा या इंश्योरेंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी जो आयु है, इनकी इनकम जो है, उस इनकम के आधार पर अधिकतम आप करवा सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है अपने पास। इस प्रकार से यह होता है। ठीक है, अपन 3 चीज देखी। आयु कौन करवा सकता है? तो 0 से लेकर 12 वर्ष का जो लड़का या लड़की है, बच्चे हैं, उनके लिए किया जा सकता है। अवधि कितनी है? तो 25 वर्ष इसकी अवधि है। जहां से अपन शुरू करेंगे, माना कि किसी ने 12 वर्ष के लिए बाद शुरू किया, तो उसकी अवधि कितनी हो गई? 13 वर्ष उसकी अवधि होगी। 13 वर्ष तक यह इंश्योरेंस मनी बैक प्लान चलने वाला है। ठीक है, सम एश्योर्ड कम से कम 1 लाख रुपए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, और माता पिता या संरक्षक की जो भी इनकम है उसके हिसाब से अपन चल सकते हैं। इसके बाद अपन अब कुछ और देखने वाले हैं इसके बारे में। अब अपन क्या देखने वाले हैं इसके बारे में कि इसकी जो अवधि है 25 वर्ष, उसमें अपने को पेमेंट कैसे मिलने वाला है। बाकी जो अन्य चीजें हैं जैसे लोन, सरेंडर, ये सब अन्य जो पॉलिसियां हैं उनके हिसाब से ही चलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चे के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट आवश्यक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है, वो भी अपन देखने वाले हैं। अगर कोई बच्चा है जो स्कूल में नहीं जाता है, यानी 2 कंडीशन हो सकती है, बच्चे की 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो स्कूल गोइंग बच्चा, स्कूल जाने वाला, दूसरा स्कूल नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर बच्चा सबसे पहले स्कूल नहीं जाता है, उसके बाद जाता है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अच्छा है, स्कूल का आई कार्ड चलेगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड है, ये सब चीज़ें मान्य है बच्चे के लिए। ठीक है, और जो भी माता पिता होगा उस माता पिता के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो माता पिता के लिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक डिटेल है। इस प्रकार से कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। अभी अपन देखने वाले हैं कि ये पैसे जो है कैसे मिलेंगे। अपन ने अवधि ली 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष तक
यह इंश्योरेंस प्लान चलता है। अब देखते हैं कि कोई लड़का है जिसकी उम्र है 5 वर्ष, इसके बारे में अभी अपन देखने वाले हैं 5 वर्ष के लिए क्या होगा। ये बच्चा 5 वर्ष का है और इसने शुरू करवाया, तो 20 वर्ष तक क्या चलेगा, यह इंश्योरेंस मनी बैक जो प्लान है यह चलने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा इस मनी बैक प्लान में, यह जितने का सम एश्योर्ड है, ठीक है, अपन सम एश्योर्ड ले लेते हैं 10 लाख का, माना कि अपन ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया। ठीक है, तो क्या होगा इस 10 लाख के सम एश्योर्ड में, एक तो माता पिता उनका भी इसमें इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे पिता ले लेते हैं, पिता नहीं होने पर माता। ठीक है, माता पिता का भी सम एश्योर्ड होता है, और एक जो पॉलिसी होल्डर होता है यानी जो बच्चा है उसका भी, ठीक है, उसका भी बीमा होता है। ठीक है, इन दोनों का बीमा होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अपन ने लिया 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए का अपन क्या कर रहे हैं इसमें, इसके लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसका पेमेंट कैसे मिलेगा देखते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए का अपने को पेमेंट मिलेगा 3 टाइप में। 3 टाइप कौन कौन से हैं देखते हैं, 3 टाइप को अपन अभी देखते हैं। सबसे पहले मिलेगा अपने को 18वें वर्ष, ठीक है, उसके बाद मिलेगा 20वें वर्ष, उसके बाद मिलेगा 22वें, और अपना 25 वर्ष कंप्लीट होगा और उसके बाद मिलेगा। यानी क्या है टोटल सम एश्योर्ड का कितना 20%, यानी 2 लाख रुपए 18वें वर्ष मिलेंगे अपने को, 2 लाख रुपए मिलेंगे 20वें वर्ष, और 2 लाख रुपए मिलेंगे अपने को 22वें वर्ष। 25 वर्ष का सम एश्योर्ड है, 25 वर्ष कंप्लीट होंगे, 20 वर्ष तक अपने को पेमेंट करना है, और जैसे ही 25 वर्ष हो जाएंगे और अपने को पैसे मिलेंगे। उसके बाद 6 लाख तो ये हो गए, उसके बाद क्या मिलेंगे दिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे 6 लाख रुपए ये हो गए, अपने को 4 लाख मिलेंगे अपने सम एश्योर्ड के। 10 लाख का सम एश्योर्ड था, 6 तो ये मिल गए, 4 लाख वहाँ से बच रहे हैं। ठीक है, 12 लाख रुपए बोनस के मिलेंगे। ठीक है, और एक 4,50,000 फाइनल एडिशनल बोनस और आता है। ये अपने को 25 साल कंप्लीट होने पर कितने मिलेंगे, 16 4 20, 20 लाख और 50,000। अगर 10 लाख का अपन सम एश्योर्ड लेते हैं तो ये अपने को 25 साल कंप्लीट होने पर मिलते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई पैसे, इस प्रकार से अपने को मनी बैक, यानी जब जब आवश्यकता होती है तब तब अपने को पैसे मिलते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके अच्छे कॉलेज में इंटरव्यू है, इंट्रेंस दिलाने के लिए, एंट्री करवाने के लिए, उसको एडमिशन देने के लिए, बच्चे की और किसी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए, ट्रेनिंग के लिए है, बिजनेस शुरू करने के लिए, ये इस प्रकार से अपन इसको करवा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और अपन देखते थे, इस पे लोन वगैरह है वो सब, बाकी जो अन्य LIC होती है उस LIC की जो पॉलिसी होती है उनमें से उसी प्रकार से अपने को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से चाइल्ड जो मनी बैक प्लान है, इस मनी बैक प्लान को अपन ने अभी देखा। अब नेक्स्ट अपना प्लान आता है जीवन तरुण। नेक्स्ट जो मनी बैक प्लान जो आता है उसका भी मनी बैक प्लान ही है, उसका नाम है जीवन तरुण। इसका नाम है जीवन तरुण। इस जीवन तरुण को भी अभी अपन देखने वाले हैं। जीवन तरुण जो है यह जीवन तरुण है, इसका भी जो एज है वो 12 वर्ष लास्ट है। इसमें जो एज आती है वह आती है अपने को जो है इसमें 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक अपन इसमें जीवन तरुण में अपन करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी वहाँ पर क्या थी, जीवन 0 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, इसमें 1 वर्ष से लेकर अपन 12 वर्ष तक के लिए बच्चे का इंश्योरेंस प्लान करवा सकते हैं। उसमें जो सम एश्योर्ड है, अब आयु देख लेते हैं, आयु हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अपन अवधि। इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि भी कितनी है, 25 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष है। ठीक है, सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें सम एश्योर्ड जो है 75,000 मिनिमम सम एश्योर्ड है। अधिकतम की कोई लिमिट होती भी नहीं है इसमें, तो उसको अपन को देखना ही नहीं है, वो इनकम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें भी माता पिता और संरक्षक जो होते हैं उनका बीमा होता है, दोनों का ही। ठीक है, एक क्या होता है कि अगर जो भी इनका माता पिता दोनों ही पॉलिसी में, ठीक है, माता और पिता इन दोनों का क्या होता है, अगर इनकी बीच में डेथ हो जाती है, एक अपने को राइडर प्लान लेना होता है, प्रीमियम वाइवर राइडर,
प्रीमियम वाइवर राइडर एक ऐसा प्लान आता है। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी अपनी प्रीमियम जो होती है वो एडवांस यानी बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से क्या होता है कि अपने को एक सुविधा मिल जाती है उसमें। उस प्लान में क्या होता है कि अगर माता पिता या संरक्षक की अगर मृत्यु हो जाती है तो अपनी जो नेक्स्ट प्रीमियम जो बचने वाली है, बाकी जो प्रीमियम आने वाली है, उस प्रीमियम को अपने को पेड नहीं करना पड़ता है और अपना जो भी अमाउंट पूरा बनता है मैच्योरिटी के बाद वो अपने को मिल जाता है। अगर ये प्लान अपन नहीं लेते हैं, बीच में इस सुविधा को अपन नहीं लेते हैं, तो बाद में बचा हुआ जो प्रीमियम है वो अपने को पेड करना पड़ता है। और अगर पेड नहीं करते तो उसी समय पॉलिसी खत्म होके जो भी बोनस और पॉलिसी सम एश्योर्ड है वो अपने पास आ जाता है। तो इसलिए इस राइडर को लेना आप ना भूलें, ठीक है। अभी अपन इस जीवन तरुण को देख रहे थे, अपन ने आयु देखा, अवधि देखी और सम एश्योर्ड भी देख लिया। इसके बाद अपने को देखना है कि इसमें जो पैसे हैं वो कैसे मिलने वाले हैं। तो देखो, इसमें अपने को 4 विकल्प दिए जाते हैं, अपने को 4 वो ऑप्शन देंगे, उसमें से किसी न किसी एक ऑप्शन को अपने को लेना बहुत ही जरूरी है। पहला ऑप्शन है नो मनी, नो मनी, ठीक है, ये आता है। सेकंड ऑप्शन 5% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है, ये आता है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये आता है। 15% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपने को जब अपन किसी बच्चे के नाम पर जीवन तरुण इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो अपने पास ऑप्शन आते हैं, आपको क्या पैसे आवश्यकता है, मनी बैक यानी कुछ समय के अंतराल के बाद आपको पैसे की आवश्यकता है, या जो भी। तो एक पहला ऑप्शन आता है कि अपने को पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो जो भी इसके बाद पैसे बचेंगे वो मेच्योरिटी पे अपने को जैसे 25% यानी 20 वर्ष तक तो अपने को पैसे जमा कराना है, और जैसे ही 25 वर्ष हो जाएंगे तो अपने को पैसे मिल जाएंगे। इसमें आता है 5% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अपने का सम एश्योर्ड माना कि अगर अपन ने 10 लाख का अपन ने सम एश्योर्ड लिया है तो इसका जो 5% है वो अपने को मिल जाएगा कुछ वर्ष बाद। फिर अगर लेते हैं 10% वाला तो 10% अपने को सम एश्योर्ड का मिल जाएगा, 15% सम एश्योर्ड का। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में से अपने किसी न किसी ऑप्शन को अपने को चूज करना होता है। तो सेलेक्ट करके करेंगे जो भी ऑप्शन, उसके जितने भी पैसे बनेंगे वह पैसे अपने को कुछ समय के अंतराल के बाद मिलना शुरू हो जाता है। और वह समय अंतराल क्या है उसको भी अपन चलिए देखते हैं। अपन ने जो लास्ट प्लान देखा था चाइल्ड मनी बैक प्लान, उसमें क्या होता था, फिक्स ईयर है 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि 25 वर्ष का अपने पास समय होता है। तो यह 20 वर्ष से लेकर कौन सा 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष और 24 वर्ष, ये 5 जो वर्ष हैं, इन 5 वर्षों में अपने को पैसे मिलते हैं। कौन से कितने पैसे मिलेंगे, अगर अपन सेलेक्ट करेंगे चारों ऑप्शन जो है उनमें से, अगर नो मनी की सेलेक्ट करेंगे तो अपने को कुछ भी मिलेगा। 25 वर्ष होते ही अपना जो भी अमाउंट बनेगा वह अमाउंट अपने को 25वें वर्ष मिल जाएंगे। अगर 5% वाला सेलेक्ट करेंगे तो 5% 20वें वर्ष मिल जाएगा, 5% 21वें वर्ष, ऐसे ऐसे करके 5%। 10 वाला करेंगे तो 10% ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। बाद में जो सम एश्योर्ड का बनेगा वो एडिशनल बोनस और बोनस तीनों मिला के अपने को पैसे अपने लिए बन जाएंगे। इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो प्लान हैं ये बहुत ही अच्छे प्लान हैं, इनको लेना ना भूलें। और ले उस समय एक चीज़ का मैंने जो बताया था प्रीमियम वाइवर राइडर, वो प्लान लेना ना भूलें। अगर किसी माता पिता या किसी संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तो अपने आगे प्रीमियम का पेड नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज यह टॉप 5 प्लान जो थे उनमें से 2 समझाए। 3 का वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और सब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।